हेलो एवरीवन। अब इस चैनल पे एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश के हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे। अभी पैसेज को नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके कारण वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। इसमें हम लोग को एरर को पहचानना है कि किस सेंटेंस में एरर है, गलत है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। तो जो बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं बांग्लादेश से, किस चीज़ के लिए? हमेशा के लिए रहने के लिए। तो यहाँ पे किस सेंटेंस किस पार्ट में गलत है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो है हैव, ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेनी अ मैन, तो मेनी इसका एक ट्रिक होता है, मेनी मेनी ए रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ करेंगे, तो वो होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ काट कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैज़। अगर मेनी सिर्फ रहे और मेनी के साथ ए ना लगा हो, मेनी ही सिर्फ रहे और मेनी के साथ ए ना हो, तब हम लोग यहाँ पे हैव जो हो जाएगा तब सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेनी ए है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका गिव। यहाँ पे गिव नहीं होगा। गिव क्या है, ये प्लूरल है। और वन ऑफ द का ट्रिक क्या होता है, वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन इसका ट्रिक होता है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो गिव है वो क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। जिससे हम लोग को क्या लिखना होगा, गिव्स। तो यहाँ पे हो जाएगा गिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। मैं क्या कर रहा था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में 8 महीनों से काम कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आई वर्कड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव वर्कड। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द स्टेबल्स अल्टरनेटिव। इसमें स्टेबल्स अल्टरनेटिव को भरना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द रीज वी केम अपॉन अ डैश ऑफ द मंकी। जब मैं किसी बड़े शिखर पे पहुंचा ऊपर, तो क्या हुआ, वी केम अपॉन अ डैश ऑफ मंकीज, हमारे पीछे बहुत सारे मंकीज आने लगे। तो एक ग्रुप ऑफ मंकीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ मंकीज को ट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मंकीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉप। पैक किसे बोलते हैं, पैक। तो ये हो जाएगा एक ग्रुप ऑफ कार्ड या थीव्स। ठीक है, या थीव्स हो जाएगा, तो इसे हम लोग पैक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अभी हेयर देख लेते हैं। तो हेयर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट। आप लोग इसे कॉपी में लिखते जाएं। एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट को क्या बोलते हैं, हेयर। नेक्स्ट क्या है, क्लोनी। तो क्लोनी किसे बोलते हैं, एक ग्रुप
ए ग्रुप ऑफ एंट्स। तो बहुत सारी चींटियाँ जहाँ पे रहती है उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेसन एंड जेम्स टुक देयर बाइक विथ। तो यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है। तो यहाँ पे क्या है? जेसन एंड जेम्स लेते हैं बाइक विथ। तो यहाँ पे देयर के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा? वो हो जाएगा देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोज आर प्रोबेबली द डैश कंटेंस इन द शॉप। तो यहाँ पे प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? शायद। ठीक है, और फिर हो गया कंटेंस मिस होते हैं पर्दे। कंटेंस मिस होते हैं पर्दे, और स्टोर मिस हो जाएगा आपका शॉप। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? देखिए द होता है तो एक ट्रिक भी होते हैं। एक सेकेंड, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री जब भी लिखते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। तो यहाँ पे द है तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा होता है? EST लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैंसी नहीं होगा, सॉरी फैंसी नहीं होगा, फैंसियर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा फैंसिस्ट। 10 का क्या हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोज आर द प्रोबेबली, शायद ही उस शॉप में फैंसिस्ट पर्दे होंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद स्टेबल डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स इसमें देखने हैं आप लोगों को, कौन सा इसमें डिटरमिनर्स होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड? यस आई हैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास कैसे पोस्ट कार्ड है? तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एनी तो हो सकता है, क्योंकि डू यू हैव तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है, सॉम नहीं होगा। ठीक है, सॉम का अर्थ क्या होता है? कुछ। तुम्हारे पास कुछ पोस्ट कार्ड है, ये गलत है। ठीक है, एनी हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉम तो होगा ही नहीं। अब देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। एनी होगा तो सॉम होगा, ये गलत है। एनी सॉम दिया हुआ है। फिर एनी नॉन है, ये भी नहीं होगा, नॉन होगा ही नहीं। सॉम है, ये तो होगा ही नहीं। बस गया एनी। हाँ, तो यहाँ पे एनी हो जाएगा, और वन भी हो सकता है। डू यू हैव वन पोस्ट कार्ड? तुम्हारे पास एक पोस्ट कार्ड है? यस आई हैव, मेरे पास है। ठीक है, तो या तो एनी होगा यहाँ पे या वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में देखना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब है। तो एडवर्ब का एक ट्रिक होता है, अगर हम लोग एडजेक्टिव में प्लस में ly ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखा हुआ है हैवली, केयरफुली एंड नीटली। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, और इनमें क्या ऐड हुआ है? ly। इस कारण से 12 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिशेड? फिनिशेड का मतलब क्या हुआ? जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, टू शो दैट द देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन। तो इससे हम लोग कौन सा इसमें वर्ड को ऐड कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है कि जो काम हुआ है अभी थोड़ा सा काम हुआ है। तो हम लोग डिसफिनिशेड तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नहीं होता है, मिसफिनिशेड भी नहीं होता है, रीफिनिशेड में तो होता है पुनः काम करना, तो ये भी नहीं होगा। अनफिनिशेड, अनफिनिशेड मतलब जो अभी काम चल रहा है पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी आधा काम हुआ है, थोड़ा सा काम हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 13 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायरेक्शन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट्स मॉडल्स। इसमें मॉडल्स बहुत बढ़ने हैं तो हम लोग देखेंगे। आई शुड गो टू हिम, कोमा ही डैश नीड माई हेल्प। मुझे वहाँ उसके पास जाना चाहिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। तो ये क्या है? ये कंपलसरी है कि उसे मदद की ज़रूरत है। ऐसे
किसी भी चीज़ के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, बट वो क्या है, कंपलसरी है, और शुड तो होगा नहीं, मतलब उससे मेरी मदद की क्या चाहिए, मदद की ज़रूरत हो सकती है, चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइट। माइट ये दिखाता है कि वो क्या है, जो काम है वो कंपलसरी है पूरी तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू डैश गो एनीवेयर। तो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, और एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी, कहीं भी। तो जो बारिश हो रही है वो आउटसाइड हो रही है, तो तुम कहीं भी जा सकते हो। तो आउट मतलब होता है चाहिए, तुम्हें कहीं भी जाना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होगा। हम अगर बारिश हो रही है आउटसाइड तो हम लोग कहीं भी जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। नीड नॉट, अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि कहीं हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीड नॉट, 15 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्शन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू द गिवन ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 नंबर देखते हैं। डोंट लॉइटर डैश द स्ट्रीट। तो लॉइटर अबाउट, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क या गली। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लॉइटर अबाउट। ठीक है, लॉइटर अबाउट यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, 16 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। दे विल गो टू बेंगलुरु डैश प्लेन। तो हम लोग किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर कहीं जाते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, प्रीपोजिशन में बाई लगता है। किसी के भी थ्रू हम लोग अगर कहीं भी जाएंगे तो हमेशा बाई होगा। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको इसमें साइनो बताना है कि एची का साइनो क्या होता है। एची का मतलब जो होता है वो होता है पेन, मतलब किसी चीज़ से दर्द। तो आपको इसका साइनो बताना है, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, कंफर्ट तो होगा ही नहीं, एस मिस होता है, आसान ये भी नहीं होगा, रिलीफ इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, पेन दर्द का क्या हो जाएगा, रिलीफ, तो ये इसका एंटो हो जाएगा। सफरिंग हो जाएगा, सफरिंग मिस भी होता है पेन दर्द। ठीक है, किसी चीज़ से दर्द, और इसका एंटो क्या हो जाएगा, रिलीफ। रिलीफ का मतलब हो जाएगा आनंद। एस मिस होता है अशांत, कंफर्ट मिस होता है आरामदायक। आप लोग इस वर्ड का हिंदी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका आप लोगों को अपोजिट बताना है, एंटो बताना है कि इसका एंटो क्या होगा। तो ड्यूटी मीन्स क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, वो अपने ड्यूटी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा, इसका एंटो क्या हो जाएगा, इरिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इरिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। रोल में सबको पता है, कमीशन मतलब पता है, तो इसका ड्यूटी का क्या हो जाएगा, इरिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका साइनो अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय द सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया आप मेरे लिए इंतजार करें। तो ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और ये एक पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं, इसमें नॉट यूज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग पहले अगर इंट्रोगेटिव भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग नॉट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ नॉट यूज हुआ है वो तो ऑप्शन होगा नहीं। विल यू नॉट वेट फॉर मी प्लीज़, क्या तुम मेरा वेट नहीं करोगे कृपया, तो ये नहीं होगा। कैन यू नॉट वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा वेट नहीं कर सकते प्लीज़, ये भी नहीं होगा क्योंकि नॉट है ही नहीं।
असर्टिव सेंटेंस में, तो हम लोग इंट्रोगेटिव में भी नॉट नहीं यूज़ करेंगे, 2 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे विल यू प्लीज़ वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगे, तो प्लीज़ जो होगा ये बीच में कभी नहीं आएगा, ये हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा लास्ट में आता है। तो ए नंबर भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विल यू वेट फॉर मी प्लीज़, थैंक। तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इससे लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।